लाइफ जो है वो लंबी होगी, हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अब जानते हैं कि लिवर का बेसिकली हमारी बॉडी में क्या काम होता है, लिवर क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में। लिवर सबसे बड़ा एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी में फैट को बर्न करने में मदद करता है। ये हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। लिवर हमारी बॉडी में 500 से भी ज्यादा फंक्शन और करता है। लिवर को हमारी बॉडी का एनर्जी फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों एनर्जी फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे खाने में, जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर होती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है हमारे लिवर में। और जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है उस ग्लाइकोजन जोन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको बॉडी का एनर्जी फैक्ट्री कहा जाता है। ये ग्लूकोज को स्टोर करने के साथ साथ ये विटामिन ए, विटामिन डी और B12 को भी स्टोर करके रखता है। और कुछ मिनरल्स, आयरन एंड कॉपर को स्टोर करके रखता है। ये सब हमारी बॉडी के लिए, ये सब विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका काम है एक तो बॉडी को एनर्जी देना, एनर्जी को स्टोर करके रखना, और कुछ विटामिन एंड मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं उनको ये स्टोर करके रखता है कि जब भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़े ये उन विटामिन एंड मिनरल्स को हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर सके। दूसरा, लिवर का काम होता है हमारे ब्लड को क्लीन करना। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितना भी न्यूट्रिशन होता है सबसे पहले हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। तो लिवर का काम क्या होता है, जितने भी उस लिवर के अंदर, उस जिस ब्लड के अंदर हमारे खाने से जितने भी टॉक्सिन्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस गए हैं उन सबको हमारे ब्लड से क्लीन कर देना। तो मेन लिवर का फंक्शन होता है कि ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। अब इस बाइल जूस का काम क्या होता है कि जितना भी फैट हमारे खाने में है उस फैट को एक तो एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं, अगर हम कोई दवाइयां ले रहे हैं, मेडिकेशन पे हैं, ड्रग्स हैं हमारे खाने, हमारे ब्लड में, कुछ अल्कोहल अगर हमने ड्रिंक करा है, वो सब जो है उन सब को ये बाइल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सबको? लिवर का काम क्या है, हमारे ब्लड को क्लीन करना। अब क्लीन करने के लिए क्या करता है, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। अब ये बाइल जूस क्या करता है, जितना भी फैट है हमारे खाने में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जितने भी हमारे खाने में हार्मफुल टॉक्सिन्स या कोई मेडिसिन हमने ली है या अल्कोहल लिया है, बाइल के थ्रू उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा, लिवर का काम क्या होता है, हमारे लिवर के ऊपर एक लिवर फिल्टर होता है जो कोई भी हार्मफुल चीज को हमारे लिवर में नहीं जाने देता। अब इस लिवर फिल्टर के ऊपर हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जिनको हम कुफर सेल्स बोलते हैं। तो इन कुफर सेल्स का काम क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है, ये डिटेक्ट करता है कि जो भी ब्लड आ रहा है उस ब्लड के अंदर कौन से हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, उनको डिटेक्ट करके ये उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। कुफर सेल्स का काम क्या है, जितने भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं हमारे खाने के अंदर, उस खाने में से उसको बैक्टीरिया और वायरसेस को निकालकर हमारे ब्लड को क्लीन करने में मदद करता है, जिससे कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स जो है हमारे ब्लड के अंदर एंटर ना कर पाए। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा ऐसा फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा ऐसा फूड खाते हैं टॉक्सिन से भरा हुआ और हमारा लिवर डैमेज होने लग जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो हमारा कुफर सेल्स वाला जो हमारा फिल्टर है ये भी हमारा डैमेज होने लग जाता है। और जैसे ही हमारा ये फिल्टर डैमेज होता है तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और लिवर का काम होता है कि हमने अपने खाने में जितना भी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट खाया उन सबको स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि वो बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो सके। लिवर क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे जो हमने खाना खाया है उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है।
और लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स के बैलेंस को बनाए रखना। जै- जैसे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम कब होती है? जब बॉडी के हार्मोन सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं, तभी इंसुलिन सेंसिटिव और इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम होती है जब हमारे ईस्ट्रोजन सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन अगर सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो लिवर का काम है इन सभी हॉर्मोन्स को सही से मेटाबोलाइज करना, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी फील करे और हेल्दी एक्ट करे। अगर हमारा लिवर हेल्दी होता है तो काफी हद तक हमारी बॉडी से कैंसर का रिस्क खत्म हो जाता है। कैंसर की प्रॉब्लम सबसे पहले लिवर से क्रिएट होती है। अगर हमारे लिवर सेल्स डैमेज हैं, लिवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे हम क्या होता है कि आगे जाकर हम कैंसर की प्रॉब्लम से ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। अगर लिवर सेल्स हेल्दी है तो कैंसर के रिस्क को हम काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। अब ये कैसे जाने कि भाई ऐसे तो पता नहीं चलता कि हमारा लिवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आपको कैसे पता चले कि आपका लिवर हेल्दी है या नहीं है? तो मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, इनको आप चेक करें। अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ है तो समझिए कि आपका लिवर जो है वो हेल्दी नहीं है। आप लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप कल लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम का आप शिकार हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेट पे ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला रहता है, पॉट बेली टाइप लगता है, पेट पे स्वेलिंग है, डिस्कम्फर्ट टाइप का फील होता है, और पेट पर आपको पेन महसूस होता है, ऊपर की साइड पेट पर अगर पेन महसूस होता है, इट मीन्स आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अगर आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अगर आप कोई भी फैटी फूड खाते हैं, चिकना खाना खाते हैं, तो आपको जी मिचलाने वाली प्रॉब्लम, अनइजीनेस वाली प्रॉब्लम होती है, तो इट मीन्स आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है। अगर आपका एसिड बहुत ज्यादा बनता है तो इट मीन्स आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन पे ईचिंग होती है, स्किन पे रैशेज होते हैं, स्किन एलर्जीज हैं, तो इट मीन्स आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है। अगर स्किन पे आईज के आसपास येलो लम्प्स बन जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो इट मीन्स आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है। अगर हर समय आपको थकान महसूस होती है तो इट मीन्स आपका लिवर काम नहीं कर रहा है। आपने हेल्दी खाना खाया, सब कुछ करा, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फिर भी आप जो है थके थके रहते हैं, आपका बार बार मन करता है कि मैं लेट जाऊं, मैं आराम कर लूं, तो इट मीन्स आप लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तब भी मैं कहूंगी कि आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तभी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एक्स्ट्रा पसीना आता है बहुत ज्यादा, और पसीने में बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है, और अगर आपकी सांसों में बैड स्मेल आती है, तो इट मीन्स कि आप लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार हैं। अगर सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो ये भी लिवर से कनेक्टेड होती है। अगर आपके गॉल स्टोन्स बहुत ज्यादा बनते हैं तो भी आप लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है, तो भी आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं तो इट मीन्स आपके लिवर में प्रॉब्लम है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आप कोशिश करके भी अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो मैं कहूंगी आप अपना लिवर टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। हमें एनुअली अपना लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस जिस टाइप की हैं, ये कब हमारे लिवर सेल्स को डैमेज कर देती है, हमारे लिवर को हार्म पहुंचाती है, हमें पता भी नहीं चलता। हमें इसके कोई साइंस और सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। हमें साइंस और सिम्टम्स कब मिलते हैं? जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और इसको रिवर्स करना मुश्किल होता है, तब हमें इसके साइंस पता चलते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम एनुअली अपनी बॉडी का, अगर हम इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो एनुअली हम अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहें और ये देखें कि हमारा लिवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अब अगर हमारा लिवर सही से काम नहीं करता तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। क्यों वेट गेन होता है? क्योंकि टॉक्सिन्स जो हैं, जहां जहां बॉडी में फैट होता है वहीं वहीं जाके टॉक्सिन्स जो है बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि एडिपोज टिश्यूज होते हैं फैट टिश्यूज, फैट के अंदर जाके टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो जाएंगे। जहां जहां बॉडी में सेल्यूलाइट है, सेल्यूलाइट का मतलब समझते हैं? जैसे अगर आप अपनी स्किन को टच करेंगे, खुरदरी स्किन होती है, संतरे के छिलके जैसी स्किन जो हो जाती है, जैसे थाइस पे होगी, कमर पे होगी, तो अगर सेल्यूलाइट वाली स्किन है तो वहां पर इट मीन्स आपके टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो गए हैं। एंडोक्रीन ग्लैंड्स में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं। और जैसे ही एंडोक्रीन ग्लैंड्स में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होते हैं, हमारी बॉडी का हॉर्मोन्स इंबैलेंस होने लग जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन, ये हमारे इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। लिवर में भी बहुत ज्यादा जब फैट डिपॉजिट होता है तो लिवर में कैपेसिटी होती है कि वो फैट सेल्स को एक्युमुलेट करे, और टॉक्सिन, जैसे ही फैट सेल एक्युमुलेट होते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉक्सिन जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हमें करना क्या है कि टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। जितना ज्यादा लिवर पे टॉक्सिन्स होंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिवर का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होने लग जाएगा, और हम बहुत ज्यादा वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब भी बात आती है वेट लॉस करने की, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि पहले आप 2 या 3 दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे तो बॉडी से फैट सॉइल्स को निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो हमें बॉडी में, अगर हमारा लिवर सही से काम नहीं करता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होने लगते हैं। और जैसे ही बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होने शुरू होते हैं तो बॉडी में फैट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि टॉक्सिन्स को अपने आप को स्टोर करने के लिए फैट सेल्स चाहिए। अब लिवर को डैमेज करने की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे अब देखें इन स्टेजेस में, जैसे दिखाया है कि ये हमारा सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये हेल्दी लिवर है, ये वाला। अब हेल्दी लिवर, जब हम बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाना खाते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो हमारा लिवर फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। फैटी लिवर का मतलब क्या होता है कि लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट का डिपॉजिट हो जाना। अब ये फैटी लिवर जो है ना वो दो तरह का होता है, एक तो होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर और एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो उनका लिवर फैटी हो जाता है, क्योंकि जब हम अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं तो जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे लिवर सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा लिवर सही से काम नहीं कर पाता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाता है लिवर के ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा एल्कोहलिक फैटी लिवर। जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उनके लिवर पे बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। अब बात आती है नॉन एल्कोहलिक लिवर में क्यों फैट डिपॉजिट होता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में वो वाले केसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड, मैदा खाते हैं, बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं, या जिनको हाइपरटेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उनका भी जो है लिवर सही से काम नहीं कर पाता है। तो ये और लिवर पे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा रिफाइंड और शुगरी फूड खाएंगे तो बहुत ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होगी। तो लिवर हमारा कितना शुगर का, लिवर का तो वैसे ही काम है शुगर को, ग्लूकोज को स्टोर करना। अब आप इतना ज्यादा खा रहे हैं तो वो इतनी ज्यादा शुगर को अपने साथ स्टोर नहीं कर पाता है, तो उस शुगर को ये फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। अब जब तक बात हमारी फैटी लिवर की आती है तब तक हम अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं, हम अपने लिवर को हेल्दी बना सकते हैं। हमारे पास ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेकर हम अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमारी प्रॉब्लम, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम टेस्ट नहीं कराते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा लिवर फैटी लिवर की प्रॉब्लम से का शिकार हो रहा है, तो यही प्रॉब्लम हमारी बढ़ती चली जाती है। तब हमारी आ जाती है लिवर फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम। लिवर फाइब्रोसिस में क्या होता है कि हमारे लिवर पे आप देखिए, जैसे ये राउंड के अंदर दिखाया हुआ है, कुछ फाइबर्स से, खुरदरे खुरदरे फाइबर से लिवर के चारों तरफ हमारे ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं। और जब ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो यही फाइबर हमारे
लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइबर में हमारे लिवर पे थोड़ा कालापन आना शुरू हो जाता है, इन फाइबर्स के चारों तरफ कालापन आना शुरू हो जाता है। और जब यही प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कालापन आने लग जाता है, हमारे लिवर सेल्स एक तरह से मैं कह सकती हूँ सड़ने लग जाते हैं, तो लिवर कैंसर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब इसको लिवर कैंसर की प्रॉब्लम जब होती है, तो कुछ ही दिनों का टाइम होता है, बस हम इसको किसी भी तरह से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने लिवर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ऐसा क्या करें कि हमारा लिवर डिटॉक्स रहे, कि भाई हमारा जो लिवर है, ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम है कि जो हम आजकल खाना खाते हैं, आजकल ट्रेंड भी ऐसा हो गया है कि हम लोग तले भुने खाने ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले वाला खाना खाना ज्यादा खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में कम लेते हैं। और जो लोग लेते भी हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें ऐसे अच्छे मिल ही नहीं रहे कि जिसके अंदर जो विदाउट केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हो, जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। तो हमारा लिवर जो है सफर कर रहा है इन सब चीजों के कारण, हम अपने लिवर को डिटॉक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो लिवर को डिटॉक्स करने का तरीका क्या है? लिवर को डिटॉक्स करने का तरीका है कि हम अच्छी क्वालिटी के डिटॉक्स सप्लीमेंट लें, जो हमारे लिवर में टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करने में, टॉक्सिन्स को ब्रेक करने में, टॉक्सिन्स को लिवर से बाहर निकालने में मदद करें। दूसरा तरीका है कि कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा खाएं। पानी का इंटेक ज्यादा रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। कच्ची सब्जियों का जूस पिएं, फ्रूट जूसेस पे जना जाए, क्योंकि फ्रूट जूसेस से शुगर ज्यादा मिल जाता है। फिर फ्रूट जूसेस की जगह जो रॉ वेजिटेबल्स होती है, गाजर, चुकंदर, पालक, घिया, लौकी, इन सबके फ्रूट वेजिटेबल जूसेस का इंटेक करें। अपनी डाइट ऐसा खाना खाएं जो सल्फर रिच फूड हो। अगर सल्फर रिच फूड होगा तो वो क्या है, हमारे लिवर सेल्स को डिटॉक्स करने में मदद करता है। अब सल्फर रिच फूड कौन सा हो गया? अनियंस ज्यादा खाएं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाएं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन सी होती है? जो कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गई, पर्पल वाली कैबेज हो गई, बीट रूट हो गया। कलरफुल वेजिटेबल्स जो होती है उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं। अगर हम ऐसी वेजिटेबल्स खाते हैं तो इनमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, ये हमारे लिवर सेल्स को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं। अब लेकिन अगर मैं बात करूं तो आजकल का लाइफस्टाइल इतना फास्ट है, हम लोग सिर्फ, अगर मैं फीमेल्स की भी बात करूं, सिर्फ घर के कामों तक लिमिटेड नहीं है फीमेल्स। आज की फीमेल जो है कि घर के साथ साथ, घर को देखने के साथ साथ अर्निंग में भी लगी हुई है, बाहर के मतलब अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में भी लगी हुई है। तो आजकल के इतने बिजी लाइफस्टाइल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने सारे काम घर में रेगुलरली करें। हम बहुत ज्यादा मतलब अगर मन में आएगा तो हम कोशिश करेंगे भी, तो हम 2 दिन ले लेंगे, 4 दिन ले लेंगे, एक हफ्ता ले लेंगे, लेकिन हम रेगुलरली ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं कि कलरफुल वेजिटेबल्स खाएं, वेजिटेबल जूसेस डेली पिएं। इतना टाइम ही हमारे पास नहीं होता है, हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा फास्ट हो गया है। तो इन सब केसेस में हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक अच्छा हेल्थ लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट का यूज करें, जिससे हमारा लिवर जो है वो हेल्दी रहे। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है हेपरसिल डिटॉक्स। हेपरसिल डिटॉक्स को, जैसे कि मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगी, तो आप जान पाएंगे ये, इसको हम अपने लिवर का बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। इसमें सुपर एंड सुपर इंग्रेडिएंट है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ डिटॉक्स मटेरियल है, कि जो कि हमारी लिवर को बहुत ही अच्छी तरह से डिटॉक्स करने में मदद करता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। एक सेकंड बस। इसको ऊपर से करना, स्लाइड ही नहीं हो रही।
हेपासिल डिटॉक्स। अब हम जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट, कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इसको जानने से पहले हम ग्लूटाथियोन के बारे में जान लेते हैं कि ग्लूटाथियोन क्या है, तो हमें इसको समझना थोड़ा सा आसान होगा। ग्लूटाथियोन जो है ये एक तरह से हमारे लिवर का प्रोटेक्टर होता है। ये हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। ये क्या करता है, हमने अपने खाने में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस खाए हैं, ये उन हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ अटैच हो जाता है और उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और इसका काम होता है कि ये हमारे लिवर सेल्स को एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है और हमारे लिवर सेल्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है। ये हमारे लिवर सेल्स एंड टिश्यूज को रिपेयर करता है और उनको बिल्डअप बनाने में मदद करता है। जितने भी हमारे लिवर सेल्स एंड टिश्यू डैमेज हो गए हैं, उनको रिपेयर करके उनको रीबिल्ड करने में ये मदद करता है ग्लूटाथियोन। अब ग्लूटाथियोन के जैसे बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमने ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट ले लिए, लेकिन अगर हम ग्लूटाथियोन को ओरली लेते हैं, सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। क्योंकि इसके ग्लूटाथियोन के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव, मतलब मुंह से लेने के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसी के अंदर ये हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लिवर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ओरली इसको सप्लीमेंट के फॉर्म में लेने का इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसको हम तो यही कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो नेचुरल वे में ग्लूटाथियोन बनाने के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। मतलब इसको सप्लीमेंट के फॉर्म में लेने की जगह ये तरीका होता है कि हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें कि जो नेचुरली ग्लूटाथियोन जो है हमारे लिवर में बनना शुरू हो जाए। तो और या फिर इसको लेने का तरीका होता है आईवी के थ्रू। आईवी मींस इंट्रावीनस इंजेक्शंस के थ्रू आप इसको ले सकते हैं, तो ये आपका लिवर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर हम ओरली लेना चाहें तो हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट एंड बेस्ट तरीका यही होता है कि हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स जो नेचुरल वे में हमारी बॉडी में, हमारे लिवर में ग्लूटाथियोन बनाने के प्रोसेस को ही बढ़ा दें। और हेपासिल डिटॉक्स जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो नेचुरल वे में ग्लूटाथियोन बनाने के प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं। और ग्लूटाथियोन का काम होता है कि ग्लूटाथियोन जो है हमारी स्किन को लाइट करने में मदद करता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को एक टोन फेयर करने में मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये मेलेनिन प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। मेलेनिन आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी स्किन में ये ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। जिनकी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा होता है उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, और जिनकी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट कम होता है उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। तो ग्लूटाथियोन का काम क्या होता है? ग्लूटाथियोन हमारे स्किन को एक टोन फेयर बना देता है, मेलेनिन प्रोडक्शन को रोक के। मेलेनिन प्रोडक्शन को ये स्लो कर देता है, कम कर देता है, जिससे हमारी स्किन जो है फेयर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी हमारी फिल्म हीरोइंस हैं जो कि पहले उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क था लेकिन अब फेयर है। जैसे रेखा है, काजोल है, इस टाइप की कई हीरोइंस हैं। क्यों इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर हुआ? क्योंकि ये टाइम टू टाइम ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी में मैडम आपकी आवाज आ रही है बट स्क्रीन पे आप नहीं दिख रहे हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नहीं। हाँ सर, आप अपना कैमरा स्क्रॉल करिए, बाकी इधर से बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में सर नहीं, अभी बिल्कुल क्लियर आ रहा था, तो काफी रुकावट आ रही है। आई थिंक 5-6 मिनट से। नहीं बट सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर नहीं एंड सर, नॉट योर स्क्रीन। सर आपके नेटवर्क का इश्यू है, और बाकी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम, नहीं आ रही प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है। ठीक है। यस मैम। ओके। सर आप स्क्रॉल करें तो शायद स्क्रीन सही नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, तो हम ग्लूटाथियोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ग्लूटाथियोन का काम क्या होता है
कि हमारे खाने में जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स गए हैं ये उनके साथ अटैच हो जाता है और उनको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और दूसरा, ये हमारे बॉडी में मेलेनिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन एक टोन फेयर होने लग जाता है। और दूसरा, हमने बात करी कि ग्लूटाथियोन को एज ए सप्लीमेंट ओरली लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे लिवर तक पहुंच ही नहीं पाता है। जब हम इसको लेते हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही ब्रोक डाउन हो जाता है। बेस्ट तरीका होता है कि हम ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लें, ऐसा न्यूट्रिशन लें जो नेचुरल वे में हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन बनाने के प्रोसेस को बढ़ा दें। और हेपासिल डिटॉक्स में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरल वे में ग्लूटाथियोन बनाने के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। स्क्रीन नहीं पड़ रही। ठीक है, अब हम एक एक इसमें जो जो इंग्रेडिएंट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो है क्या क्या बेनिफिट हमें कर रहा है। सबसे पहले अगर हम हेपासिल की बात करें तो इसमें बहुत ही सुपर इंग्रेडिएंट है। सारे ही इंग्रेडिएंट के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारे ही इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। इसके अंदर है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल जो है एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, जो इवन आजकल जो डॉक्टर्स भी है ना, अगर लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर भी मिल्क थिसल सप्लीमेंट्स को सजेस्ट करता है लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। इसका काम बेसिकली क्या होता है, ये हमारे लिवर की एबिलिटी को बढ़ा देता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने में। जैसे हमारा लिवर हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाल पाए, इस एबिलिटी को बढ़ाने में ये मदद करता है। हमारे लिवर को फ्री रेडिकल्स के अटैक से बचाता है, जिससे हमारे लिवर सेल्स हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसके अंदर मिल्क थिसल के अंदर अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में अलग से, तो मिल्क थिसल के अंदर सिलिमेरिन नाम का एक हर्ब होता है। ये हर्ब बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीवायरल होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो हमारे लिवर फंक्शन को नॉर्मल बनाने में मदद करता है। और ये हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन को लगभग 35% तक इंक्रीज कर देता है। जो मैंने आपको बताया था ना कि ग्लूटाथियोन हमारे लिवर सेल्स को डिटॉक्स करने में मदद करता है, कोई भी हार्मफुल चीज हमारे लिवर में जाने ही नहीं देता है, और ये हमारे फैट सेल्स को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। तो मिल्क थिसल जो है उस ग्लूटाथियोन को 35% तक इंक्रीज करने में मदद कर देता है। दूसरा, इस सिलिमेरिन का काम क्या होता है कि जो हमारा T4 होता है इनएक्टिव, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स है ना वो T4 प्रोड्यूस करते हैं, T4 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो इनएक्टिव हार्मोन होता है। अब ये इनएक्टिव हार्मोन हमारे लिवर में जाके एक्टिव हार्मोन T3 में कन्वर्ट होता है। अब T3 में कन्वर्ट ये लिवर में जाकर ये होता है, और सिलिमेरिन जो है इसमें हेल्प करता है T4 को T3 में कन्वर्ट करने में। अब जब ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, T3 जो है एक्टिव थायराइड एंजाइम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे जितने भी थायराइड पेशेंट है ना उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। T4 का एक्टिव T3 में कन्वर्ट होना थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्टिव T3 में कन्वर्ट होगा तो उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं होगा, एनर्जी लेवल्स उनके हाई होंगे। लेकिन अगर हमारा लिवर ही अनहेल्दी है तो क्या होता है, हमारे जो T3 लेवल्स हैं वो लो हो जाते हैं। हमारा T4 तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो एक्टिव T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि जितने थायराइड पेशेंट्स हैं वो फिर बहुत ज्यादा उनको थकान रहती है, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है, और वो उनमें की बॉडी से बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लग जाता है। जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है ना थायराइड पेशेंट में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है उनके अंदर। और यही कारण, इसका पीछे का जो मेन रीजन होता है वो यही होता है कि उनका जो लिवर है वो इनएक्टिव T4 को एक्टिव T3 में कन्वर्ट
नहीं कर पा रहा है। तो मिल्क थिसल के अंदर जो सिलीमेरिन है ये हमारे T4 को T3 में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिससे थायराइड पेशेंट को इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अब अगर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है करक्यूमा लॉन्ग एक्सट्रैक्ट। जैसे आप सेकंड नंबर पे देखें, मिल्क थिसल के बाद है करक्यूमा लॉन्ग एक्सट्रैक्ट। मिल्क थिसल का बेनिफिट आप सबको शायद क्लियर हो गया होगा। ये हमारी बॉडी में लिवर सेल्स को डिटॉक्स करने में मदद करता है, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को लिवर में नहीं जाने देता है, ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन को लगभग 35% तक इंक्रीज कर देता है, प्लस ये हमारे थायराइड के T4 हार्मोन को T3 में कन्वर्ट करता है, एक्टिव T3 में कन्वर्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे लिवर सेल्स को रीजेनरेट करने में भी मदद करता है। रीजेनरेट करने से मतलब है कि जितने भी लिवर सेल्स हमारे डैमेज हो गए हैं उनको रीजेनरेट करने में, हेल्दी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें करक्यूमा लॉन्ग एक्सट्रैक्ट। करक्यूमा लॉन्ग एक्सट्रैक्ट जो है ये करक्यूमिन से ड्राइव किया जाता है। ये देखें, ये करक्यूमिन से इसको निकाला जाता है। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। ये लिवर पे जितनी भी सूजन है उसको कम करने में मदद करता है, हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है। अब अगर हम थर्ड इंग्रेडिएंट की बात करें, थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें है अल्फा लिपोइक एसिड। ठीक है, अल्फा लिपोइक एसिड का काम क्या होता है? अल्फा लिपोइक एसिड भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। आप सब लोग जानते हैं, मैं कई बार इस चीज को बता चुकी हूँ, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए अल्फा लिपोइक एसिड मस्ट होता है इसको एज अ सप्लीमेंट लेना, क्योंकि ये ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। दूसरा, अल्फा लिपोइक एसिड का काम क्या होता है? ये लिवर सेल्स को रीजेनरेट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, अल्फा लिपोइक एसिड हमारे लिवर में बहुत सारे और एंटीऑक्सीडेंट उनको रीजेनरेट करने में मदद करता है। जैसे कि आप देखिए लास्ट लाइन में लिखा है, अगर अल्फा लिपोइक एसिड हमारी डाइट में ज्यादा है तो ये लिवर में विटामिन सी बनाने में मदद करेगा, ग्लूटाथियोन बनाने के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और लिवर में CoQ10 को बनाने में मदद कर देगा। CoQ10 आप सभी लोग जानते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो अल्फा लिपोइक एसिड का बहुत ज्यादा रोल होता है कि ये हमारे ब्लड में एक तो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, प्लस हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में विटामिन सी, ग्लूटाथियोन और CoQ10 लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, लिवर हेल्दी रहता है। और अल्फा लिपोइक एसिड का एक काम और होता है, अल्फा लिपोइक एसिड, और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी सिलीमेरिन के बारे में, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है सिलीमेरिन, और एक अभी मैं आपको बता रही थी अल्फा लिपोइक एसिड। ये दोनों चीजें क्या कहती हैं, हमारे लिवर में जब भी एलिवेटेड एंजाइम्स लेवल होते हैं ना, कभी क्या होता है, एंजाइम्स का लेवल लिवर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिवर के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है। तो एलिवेटेड एंजाइम्स लेवल जो है ये दोनों उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करते हैं, जिससे हमारा लिवर फंक्शन जो है वो हेल्दी रहता है, हमारा लिवर सही तरीके से अपना काम करता है। तो अल्फा लिपोइक एसिड का बहुत मस्ट होता है हमारे लिवर के लिए। फिर नेक्स्ट है कोलिन। कोलिन बेसिकली क्या करता है, हमारे लिवर में फैट को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है उसको लिवर में मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, हमारे लिवर के ऊपर ये एक्सेसिव फैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, जिससे हमारा लिवर जो है वो हेल्दी रहता है। अगर कोलिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो क्या होता है, वैसे क्या कोलिन नेचुरली हमारे लिवर में बनता रहता है, अगर हमारा लिवर हेल्दी है
तो ये नेचुरल वे में हमारे लिवर में बनता रहता है। लेकिन जैसे ही इसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी, लिवर में डेफिशिएंसी होने लग जाती है, तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो अल्कोहल नहीं लेते लेकिन फिर भी उनका लिवर जो है वो फैटी लिवर है। क्यों फैटी लिवर है? क्योंकि उनकी बॉडी में, उनके लिवर में कोलिन की डेफिशिएंसी है। तो कोलिन का बहुत बड़ा काम होता है कि ये हमारे लिवर पे एक्स्ट्रा फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता है। जब भी फैट डिपॉजिट होने लगता है तो उनको ये लिवर सेल्स में ट्रांसफर कर देता है, और लिवर सेल्स में फैट जाते ही वहां पे मेटाबोलाइज हो जाता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मींस फैट को ये मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, एक्स्ट्रा फैट को लिवर सेल्स में ट्रांसफर करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इससे फैटी लिवर की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम कोलिन रेगुलरली अपनी डाइट में लेते हैं तो। अब बात आती है बायोटीन की। बायोटीन का काम क्या होता है? बायोटीन होता है विटामिन B7। सब लोग जानते हैं विटामिन B7 बायोटीन को बोलते हैं, बायोटीन को B7 बोलते हैं। ये बायोटीन की कमी जो होती है तो हमारा लिवर जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है। बायोटीन का बेसिकली काम होता है फैट को, लिवर के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। मीन्स ये लिवर के बर्डन को कम कर देता है। जब लिवर, हमने बहुत ज्यादा फैटी फूड खाया है, बहुत ज्यादा या अल्कोहल ड्रिंक करा है, तो उस टाइम बायोटीन का हमारे लिवर में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बायोटीन क्या करता है? उस एक्स्ट्रा फैट को और उस एक्स्ट्रा अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में मदद कर देता है, जिससे लिवर का बर्डन जो है वो कम होने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा एन एसिटिल सिस्टीन। एन एसिटिल सिस्टीन जो है हमारे लिवर में ग्लूटाथियोन स्टोर्स को मेंटेन करके रखता है। ग्लूटाथियोन जो होता है ना, हमारे लिवर के अंदर जैसे बनता रहता है और ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो एन एसिटिल सिस्टीन का काम क्या होता है कि ग्लूटाथियोन जो स्टोर हमारे लिवर के अंदर है उसको कम नहीं होने देता, नेचुरल वे में ये ग्लूटाथियोन बनाने के प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिससे ग्लूटाथियोन का स्टोर हमारे लिवर में मेंटेन रहे, वो कम ना हो। और जैसे ग्लूटाथियोन का अगर स्टोर हमारे लिवर में ज्यादा रहता है तो हमारा लिवर बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। फिर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हम सब जानते हैं कि ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट में बहुत ज्यादा रिच होती है। ग्रीन टी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है जो हमारे वेट लॉस में भी मदद करती है। लेकिन अगर हम लिवर के बारे में बात करें तो ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे लिवर एंजाइम्स को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। अगर लिवर एंजाइम लेवल अगर इंप्रूव हो जाता है तो हमारा लिवर जो है वो सही तरीके से काम करता है। फिर अगर हम बात करें लास्ट इंग्रेडिएंट इनोसिटॉल के बारे में, इनोसिटॉल जो है ये भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, उनको डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। इनोसिटॉल का काम होता है कि हेल्दी बाइल फ्लो हो, ज्यादा से ज्यादा बाइल हमारे लिवर में फ्लो हो। जब ज्यादा बाइल फ्लो होगा तो एक्स्ट्रा फैट जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेपासिल डिटॉक्स के अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स का हमारी बॉडी में, हमारे लिवर में बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारे लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। अब हम समराइज करते हैं कि अगर हम लोग हेपासिल डिटॉक्स को एज अ सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारी बॉडी में इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारे फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हम अपने वेट को बहुत आराम से कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम हेपासिल डिटॉक्स रेगुलरली लेते हैं। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को हेडेक, माइग्रेन की सिग्नल प्रॉब्लम ब्रेक हो रहा है। नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है, आपका नेटवर्क अनस्टेबल है। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है मैम। जिन लोगों को हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ज्यादा इसका यूज होता है।
हेडेक और माइग्रेन को ये रिड्यूस करता है। बॉडी में एनर्जी लेवल्स को हाई रहता है, जो लोग बार बार थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते ही एकदम थकान होने लग जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बॉडी में एनर्जी लेवल्स को हाई करता है, स्किन को खूबसूरत बनाने में मदद करता है, स्किन पे पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो मिल्क थिसल है ये ग्लूटाथियोन बनाने के प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो ग्लूटाथियोन का मेन काम होता है स्किन को एक टोन फेयर बनाना और स्किन को क्लियर करना। मीन्स स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है या अनइवन स्किन टोन है, अगर आपकी डाइट में, आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन ज्यादा बन रहा है, तो स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो क्लीन होता है और क्लियर होता है। स्किन की पिगमेंटेशन बहुत लाइट हो जाती है अगर ग्लूटाथियोन लिवर में बहुत ज्यादा बनता है तो। फिर आपकी आईज के नीचे की पफीनेस को कम करता है ये। ब्लड में शुगर लेवल को रिड्यूस करने में मदद करता है। बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई एलर्जी है, कोई भी केमिकल से आपको एकदम बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, एकदम आपकी बॉडी सेंसिटिव है किसी केमिकल के लिए, तो उस सेंसिटिविटी को और एलर्जी को रिड्यूस करने में मदद करता है। आपके मूड को फ्रेश रखता है, आपके स्ट्रेस को कम रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। ये हेपासिल डिटॉक्स है, इसकी आपको 2 टैबलेट डेली लेनी होती हैं। आप ब्रेकफास्ट करने के बाद 2 टैबलेट पानी के साथ लें। ये आपके लिवर को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। अब आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप डिस्कस कर सकते हैं।